इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में जो आधारित है टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे, जो होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरा इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट अवश्य देखें, जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, पार्ट 1। Hello friends, you are watching YouTube channel Number Collage. This channel features videos on mathematical concepts. Effort has been made to explore the concepts through basic mathematical ideas. Hope you will like my effort. पहले प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। इस रिलेशन R को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसके लिए 3x माइनस वाई इक्वल्स 0 लिखते हैं, y इक्वल्स 3x। अब इस x के लिए सेट A का हर एक एलिमेंट डालते हैं और y निकालते हैं। तो रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। पहले 1 के लिए 3 1 जार 3, 2 के लिए 2 3 जार 6, 3 के लिए 3 3 जार 9, 4 के लिए 4 3 जार 12। अगर 5 डालते हैं तो 5 3 जार 15, जो 14 से बड़ा है। तो यहाँ पर ही ऑर्डर्ड पेयर्स खत्म हो जाएंगे। अब इस 1 के लिए ऑर्डर्ड पेयर 1,1 इस सेट R में नहीं है, इसलिए यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे ये 1 3 R को बिलोंग करता है, लेकिन 1 3 का उल्टा 3 1 R को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब R सिमेट्रिक नहीं है। आगे ये 1 3 R को बिलोंग करता है, ये 3 9 भी R को बिलोंग करता है, लेकिन ये 1 9 R को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब R ट्रांजिटिव नहीं है। पहले ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ये रिलेशन नेचुरल सेट पे है और x 4 से छोटा है, तो ये रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। पहले 1, 1 + 5 6, 2, 2 + 5 7, 3 के लिए 3 + 5 8 आएगा। तो ये हो गया रिलेशन R के ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर 1, 1 R को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये रिफ्लेक्टिव नहीं है। इसमें 1 6 ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग करता है, लेकिन इसका उल्टा 6, 1 R को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए इस R में A, B belongs to R, B, C belongs to R implies A, C। इस तरह की कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R में नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। रिलेशन R सेट A पे डिफाइन किया है और हमें चाहिए y should be divisible by x। तो R के ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। पहले A का हर एक एलिमेंट 1 से डिवाइड होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। उसके बाद 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 3 को, 3 6 को, 4 4 को, 5 5 को और 6 6 को डिवाइड करेगा। तो ये हो गया रिलेशन R। अब इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 होने की वजह से रिलेशन R होगा रिफ्लेक्सिव। इसके बाद ये ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 R को बिलोंग करती है, लेकिन इसका उल्टा 2, 1 R को बिलोंग नहीं करता है। इस वजह से रिलेशन R सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें इसमें ऑर्डर्ड पेयर A, B अगर R को बिलोंग करती है और B, C भी R को बिलोंग करती है, तो A, C भी R को बिलोंग करता है। इस तरह के सभी रिलेशनशिप्स R में मिलते हैं, इस वजह से R ट्रांजिटिव है। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पर रिलेशन R ये डिफाइन किया है सेट ऑफ इंटीजर्स Z पे, और यह है R equals x, y such that x minus y is an integer।
पहले तो मान लीजिए x, y और z ये 3 इंटीजर्स हैं। तो पहले x माइनस x, जब भी हम दो सेम इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, जो हमेशा एक इंटीजर्स ही होगा, इसलिए रिलेशन R रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद x माइनस y ये एक इंटीजर होगा और इसका उल्टा y माइनस x जो होगा माइनस x माइनस y ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब रिलेशन R सिमेट्रिक है। इसके बाद अगर x माइनस y एक इंटीजर है और y माइनस z भी एक इंटीजर है, इसका मतलब होगा ये x माइनस ये z भी एक इंटीजर ही होगा। इसका मतलब R ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्योंकि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, यानी R इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। रिलेशन R डिफाइन किया है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, और ये डिफाइन किया है a, b सच दैट a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। मान लीजिए a है रियल नंबर हाफ, a स्क्वायर होगा हाफ का स्क्वायर यानी 1/4। अब यहाँ पर हाफ 1/4 से छोटा नहीं हो सकता, इनफैक्ट वो 1/4 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि a लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर ये R को बिलोंग नहीं कर सकता। इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो नाइदर रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। इसके बाद मान लीजिए a है हाफ, a का स्क्वायर होगा 1/4, और मान लीजिए b है 1/3 और इसका स्क्वायर होगा 1/9। अब यहाँ पर ये जो a है हाफ, ये b स्क्वायर यानी 1/9 से लेस देन और इक्वल टू नहीं हो सकता है। अब इसका उल्टा करके देखते हैं। b यानी 1/3 ये a स्क्वायर यानी 1/4 से छोटा और इक्वल टू नहीं हो सकता है। इनफैक्ट 1/3 ये 1/4 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर और b लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर ये दोनों भी R को बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मतलब R सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए मान लीजिए रियल नंबर a है 2, b है -3 और c है -1। अब a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर के मुताबिक 2 लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 ये सही है। उसके बाद -3 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 ये भी सही है। लेकिन क्या ये 2 लेस देन और इक्वल टू ये -1 का स्क्वायर 1 ये सही है? नहीं, ये गलत है। इसलिए क्योंकि a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, b लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर, इसका मतलब इस एग्जाम्पल में a लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर नहीं है, यानी रिलेशन R ये ट्रांजिटिव नहीं है। पहले प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रिलेशन R सेट A पे डिफाइन किया गया है और ऑर्डर्ड पेयर a, b इस तरह से है कि मॉड a माइनस b ये इवन है और हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। मान लीजिए a, b और c ये कौन से भी 3 नंबर्स बिलोंग करते हैं सेट नंबर a को। हमें पता है मॉड a माइनस a ये 0 ही आ जाएगा जो इवन है। इसका मतलब मॉड a माइनस a बिलोंग करता है रिलेशन R को, यानी रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट मॉड a माइनस b अगर इवन है तो मॉड b माइनस a जो होगा मॉड माइनस ऑफ a माइनस b, मॉड में होने की वजह से ये मॉड a माइनस b भी हो जाएगा इवन। इसका मतलब मॉड a माइनस b मॉड b माइनस a दोनों भी इवन है और वो बिलोंग करते हैं रिलेशन R को। इसका मतलब रिलेशन R ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए, अब अगर मॉड a माइनस b इवन है तो a माइनस b होगा +-2 अल्फा, जहाँ पर अल्फा एक कांस्टेंट है।
और इस 2 की वजह से a माइनस बी इवन होगा। और एक चीज़, जब भी हम ये मॉड साइन निकालते हैं तो मॉड में जो नंबर होता है वो या तो प्लस होता है या माइनस। इसी तरह से अगर मॉड b माइनस सी भी इवन है तो b माइनस सी होगा प्लस माइनस 2 बीटा, जहाँ पर बीटा एक कांस्टेंट है। और इस 2 की वजह से b माइनस सी इवन है, तो ये a माइनस बी प्लस b माइनस सी जो होगा a माइनस सी इक्वल्स प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस 2 बीटा जो होगा प्लस माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अब इस प्लस माइनस साइन को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये a माइनस सी हम लिखेंगे मॉड a माइनस सी जो होगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, जो फिर से इस 2 की वजह से इवन होगा। तो यहाँ पर क्योंकि a माइनस बी इवन है और b माइनस सी भी इवन है तो a माइनस सी भी इवन हो गया। इसका मतलब r ट्रांजिटिव है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रिलेशन R सेट A पे डिफाइन किया गया है और ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B इस तरह से है कि मॉड A माइनस बी ये इवन है और हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। मान लीजिए A, B और C ये कौन से भी 3 नंबर्स बिलोंग करते हैं सेट नंबर A को। हमें पता है मॉड A माइनस A ये 0 ही आ जाएगा जो इवन है। इसका मतलब मॉड A माइनस A बिलोंग करता है रिलेशन R को, यानी रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट, मॉड A माइनस B अगर इवन है तो मॉड B माइनस A जो होगा मॉड माइनस ऑफ A माइनस B, मॉड में होने की वजह से ये मॉड A माइनस B भी हो जाएगा इवन। इसका मतलब मॉड A माइनस B मॉड B माइनस A दोनों भी इवन है और वो बिलोंग करते हैं रिलेशन R को। इसका मतलब रिलेशन R ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए, अब अगर मॉड A माइनस B इवन है तो A माइनस B होगा प्लस माइनस 2 अल्फा, जहाँ पर अल्फा एक कांस्टेंट है और इस 2 की वजह से A माइनस B इवन होगा। और एक चीज़, जब भी हम ये मॉड साइन निकालते हैं तो मॉड में जो नंबर होता है वो या तो प्लस होता है या माइनस। इसी तरह से अगर मॉड B माइनस सी भी इवन है तो B माइनस सी होगा प्लस माइनस 2 बीटा, जहाँ पर बीटा एक कांस्टेंट है और इस 2 की वजह से B माइनस सी इवन है। तो ये A माइनस बी प्लस B माइनस सी जो होगा A माइनस सी इक्वल्स प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस 2 बीटा जो होगा प्लस माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अब इस प्लस माइनस साइन को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये A माइनस सी हम लिखेंगे मॉड A माइनस सी जो होगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, जो फिर से इस 2 की वजह से इवन होगा। तो यहाँ पर क्योंकि A माइनस बी इवन है और B माइनस सी भी इवन है तो A माइनस सी भी इवन हो गया। इसका मतलब R ट्रांजिटिव है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना है कि 1, 3, 5 इस सेट के सभी एलिमेंट्स रिलेट करते हैं। इसी तरह से 2, 4 इस सेट के भी सभी एलिमेंट्स रिलेट करते हैं। सेट 1, 3, 5 में सभी ऑड नंबर्स हैं और हमें पता है कि ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर हमेशा इवन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं। सेट 2, 4 में दोनों भी एलिमेंट्स इवन है
और हमें पता है कि इवन नंबर माइनस इवन नंबर आता है इवन नंबर। 2,4 इस सेट के एलिमेंट्स भी एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें दिखाना है 1,3,5 इस सेट का कोई भी एलिमेंट 2,4 इस सेट के किसी भी एलिमेंट को रिलेट नहीं करता है। इस पहले सेट में सभी ऑड नंबर्स है और इस दूसरे सेट में सभी इवन नंबर्स है और हमें पता है कि ऑड नंबर्स माइनस इवन नंबर्स हमेशा ऑड नंबर आता है, लेकिन रिलेशन के डेफिनेशन के मुताबिक मॉड a माइनस बी इवन आना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पहले सेट का कोई भी एलिमेंट ये दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। रिलेशन R ये डिफाइन किया है सेट A जो है ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, और ये रिलेशन दिया है R इक्वल्स P, Q जहाँ पर ओरिजिन का पॉइंट P से डिस्टेंस जो है OP वो इक्वल है ओरिजिन का पॉइंट Q से डिस्टेंस OQ। अब किसी भी पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस OP होगा, उसी तरह से इसी पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा OP, यानी OP इक्वल्स OP होगा, जो दर्शाता है कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद P का ओरिजिन से डिस्टेंस है OP और Q का है OQ, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है। अब इसका उल्टा करके लिखते हैं, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस जो OQ है वो है पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस OP। तो ये दोनों का मतलब होगा रिलेशन R सिमेट्रिक है। थर्डली, मान लीजिए 3 पॉइंट्स P, Q और S बिलोंग करते हैं सेट A को, तो अब पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा OP जो होगा इक्वल पॉइंट Q का ओरिजिन से डिस्टेंस यानी OQ, और अगर पॉइंट Q का ओरिजिन से डिस्टेंस OQ इक्वल होगा पॉइंट S का ओरिजिन से डिस्टेंस OS, तो इसका मतलब होगा पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस OP होगा इक्वल टू पॉइंट S का ओरिजिन से डिस्टेंस OS, यानी रिलेशन R होगा ट्रांजिटिव। अब जब रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब रिलेशन R इक्विवेलेंस है। पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। रिलेशन R डिफाइन किया है सेट A पे जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। रिलेशन R दिया है ऑर्डर्ड पेयर T1, T2, इसमें T1 इज सिमिलर टू T2। हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। मान लीजिए T1, T2, T3 ये 3 ट्रायंगल्स बिलोंग करते हैं सेट A को। अब इसमें से T1 सिमिलर होगा T2 को, T2 सिमिलर होगा को, और T3 भी सिमिलर होगा T3 को। इस तरह से ये बिलोंग करेगा सेट R को, यानी रिलेशन R होगा रिफ्लेक्सिव। अब अगर T1 T2 को सिमिलर है, इसका उल्टा यानी T2 भी सिमिलर होगा T1 को। अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करती है रिलेशन R को, इसका मतलब रिलेशन R है सिमेट्रिक। अब अगर T1 सिमिलर है T2 को और T2 सिमिलर है T3 को, इसका मतलब होगा ये T1 सिमिलर होगा इस T3 को, और क्योंकि और इसका मतलब है T1, T3 जो बिलोंग करता है रिलेशन R को, यानी रिलेशन R होगा ट्रांजिटिव। क्वेश्चन के अगले हिस्से में दिया है अगर ये 3 ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स है और जिनकी साइड्स 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 6, 8, 10 रिस्पेक्टिवली है, हमें ढूंढना है विच ट्रायंगल्स आर रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल T1 और साइड्स ऑफ ट्रायंगल T3 का रेशियो लेते हैं, तो ये होगा 3/6 इक्वल्स 4/8 इक्वल्स 5/10, जो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा 1/2। और क्योंकि
इन दो ट्रायंगल्स के साइड्स सेम रेशो यानी 1/2 में है, इसका मतलब होगा राइट ट्रायंगल T1 रिलेटेड होगा राइट ट्रायंगल T3 से, लेकिन ऐसा कोई भी रिलेशन T1 T2 या T2 T3 में दिखाई नहीं पड़ता। If you like this video, please like it, share it and subscribe to this channel. See you in the next video. Until then, keep watching Number Collage. Thank you.